Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to ASEAN India trade. So first point regarding this article, इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया है 13th जॉइंट कमेटी मीटिंग ऑन द एशियान विच इज़ इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट एट वंजिया भवन न्यू दिल्ली। उसके साथ भी सबसे रिलेटेड सब कमेटी को भी डिस्कस किया गया है। AITIGA क्या है? ये एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया और एशियान, जो प्रमोट करेगा स्मूथर ट्रेड और रिड्यूस करेगा, मतलब कम करेगा टैरिफ्स एंड इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस, और मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो एग्रीमेंट है उसने क्रिएट किया है एक कॉमन लीगल एंड टैरिफ फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड इन गुड्स, जो हेल्प करेगा स्ट्रेंथन सपोर्ट रीजनल सप्लाई चेन एंड बूस्ट करेगा इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो ट्रीटी है वो साइंड हुई है ऑन 13 अगस्त 2009 और वो इफ़ेक्टिव हुई है फ्रॉम 1 जनवरी 2010। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया और एशियान करंटली रिव्यू कर रहे हैं AITIGA को, जो उसको बनाता है इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूल मोर ट्रांसपेरेंट बैलेंस एंड बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड्स, जो एड्रेस करेंगे कंसर्न ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट, जो रिव्यू है उसका एम भी ये भी है, वो सिंप्लीफाई करेगा कस्टम प्रोसीजर को, लोअर करेगा बिजनेस कॉस्ट को और इम्प्रूव करेगा ईज़ ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। एशियान क्या है? ये एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 1967 में। किस लिए? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल डायलॉग एंड रीजनल सिक्योरिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इन जकार्ता इंडोनेशिया। एशियान जो है करंटली उसमें 10 फुल मेंबर स्टेट हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार एंड फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तिमोर लेस्ते भी इसका प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एज अ फुल मेंबर, जो तिमोर लेस्ते उसका भी प्रोसेस चल रहा है, वो ज्वाइन करेगा एज अ फुल मेंबर। इंडिया इज़ नॉट अ एशियान मेंबर, तो इंडिया जो है वो एशियान का मेंबर नहीं है, बट वो इम्पॉर्टेंट डायलॉग पार्टनर है और मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज विद ब्लॉक। लास्ट पॉइंट, जो एशियान है वो प्ले करता है एक लीडिंग रोल इन क्रिएटिंग द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया ने चूज़ किया है नॉट टू ज्वाइन रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन 2019। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू कंसर्न ओवर ट्रेड इम्बैलेंसेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, उन्होंने रिलीज़ किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 या 2.0, जो रिपोर्ट करता है फॉर स्टेट एंड यूटीज PGI से रिलेटेड एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर द 2025-26 असेसमेंट साइकिल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक जो डिपार्टमेंट है ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, उन्होंने रिलीज़ किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़, जो असेसमेंट करता है साइकिल को डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल स्टेट लेवल। PGI 2.0 क्या है? ये एक कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, मतलब ये एग्जामिन करता है सिस्टम जो मेज़र करता है क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि क्वालिटी एंड स्कूल कैसे परफॉर्म करता है उसकी एजुकेशन अक्रॉस स्टेट्स, यूनियन टेरेटरीज और डिस्ट्रिक्ट, जो यूज़ करता है मल्टीपल परफॉर्मेंस इंडिकेटर को। नेक्स्ट पॉइंट, इस इंस्टीड ऑफ पब्लिशिंग अ ट्रेडिशनल रैंकिंग लिस्ट, मतलब उसने जो पब्लिशिंग नहीं की है ट्रेडिशनल रैंकिंग लिस्ट को, PGI 2.0 फॉलो करता है एक ग्रेडिंग बेस्ड अप्रोच को, जो इनकरेज करता है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ना कि कंपटीशन अमंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। जो PGI फ्रेमवर्क है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2018 में, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया था लीडिंग टू अ करंट PGI 2.0 मॉडल में। नेक्स्ट, PGI स्टेट लेवल क्या है? ये इवेलुएट करता है ओवरऑल स्कूल एजुकेशन परफॉर्म को ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑन ए 1000 पॉइंट स्केल पर, जबकि जो PGI डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो एक्सेस करता है, एग्जामिन करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑन ए 600 पॉइंट स्केल पर। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है PGI का, वो प्रोवाइड करता है एक होलिस्टिक मतलब कंप्लीट असेसमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन
आइडेंटिफाई करता है गैप्स को, हेल्प करता है गवर्नमेंट जो इम्प्रूव करती है लर्निंग आउटकम और गवर्नेंस को। नेक्स्ट पॉइंट PGIS मतलब परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स एट स्टेट लेवल, ये मेज़र करता है परफॉर्मेंस अक्रॉस कितने 7 इंडिकेटर, इनको ग्रुप कर दिया गया है इनटू 6 मेजर डोमेन। कौन कौन से? फर्स्ट लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, सेकंड एक्सेस टू एजुकेशन, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, 4 इक्विटी, 5 गवर्नेंस प्रोसेस एंड द 6 टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो PGI जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो इवेलुएट करता है 70 इंडिकेटर जो मेनली फोकस करता है लर्निंग आउटकम्स पर, क्लासरूम टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट एंटाइटलमेंट्स, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो PGI 2.0 है या O है वो क्लासीफाई करता है परफॉर्मेंस को इनटू ग्रेडिंग बैंड्स, ना कि न्यूमेरिकल रैंक्स में। नेक्स्ट उत्कर्ष अबव 90%, उत्तम लेवल 1 to 3rd विच इज़ 61% to 90%, प्रचेष्टा लेवल 1 to 3rd जो 31% to 60%, और आकांक्षी लेवल 1 to 3rd बिलो 40%। इन द 2025-26 जो PGI है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 या O वो रिपोर्ट किया है जो पंजाब और चंडीगढ़ है वो इमर्ज हुए एज द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यूटीज़ कैटेगरी। बोर्ड ने सिक्योर किया है प्रचेष्टा 1 ग्रेड। नो स्टेट और यूनियन टेरिटरी अचीव द टॉप 4 ग्रेड, अभी तक किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अचीव नहीं किया है टॉप 4 ग्रेड को, विच इज़ उत्कर्ष, उत्तम 1, उत्तम 2 और उत्तम 3, जो इंडिकेट करता है जो फर्दर इम्प्रूवमेंट और स्टिल नीडेड इन स्कूल एजुकेशन अक्रॉस ऑल कंट्री। पंजाब जो है वो लगातार कंटिन्यू अपना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बनाए रखा है जो मेंटेन करता है अपनी पोजीशन अमंग द लीडिंग परफॉर्मर्स इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फ्रेमवर्क में सिंस 2019-20 ahead of several major states including Delhi, Kerala, Haryana and Himachal Pradesh।